हेलो माय फ्रेंड, वेलकम टू क्रिप्टोनिक वन। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में आपका। दोस्तों, अम्ब्रेला टोकन की एक अपडेट आई है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और सबसे पहले मैं आपको डिस्कशन से पहले आपको ये एक अपना डिस्क्लेमर दिखा देता हूं, ताकि इसमें आप समझ जाओ कि किसी भी तरह की कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है और मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये मेरा चैनल है, मैं इस टाइप के वीडियो बनाता रहता हूं। अगर आपको ये वीडियो किसी भी तरह एंगल से समझ में आते हैं या अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और एक बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि मेरी जो वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाए। ठीक है, अब चलते हैं अपडेट की तरफ। मुझे बहुत अच्छी अपडेट लगी इनकी। और मोस्ट ऑफ द जो टोकन है वो 2.0 के लिए अपनी प्लानिंग कर रहे हैं। जैसे कि रिसेंटली में जो केक टोकन ने, मतलब पैनकेक स्वैप ने अपनी टोकनोमिक्स को मजबूत किया था, ऐसे ही अम्ब्रेला नेटवर्क ने जो अपनी टोकनिक्स को मजबूत करने के लिए एक जो यूटिलिटी प्लानिंग की है 2.0 के लिए, तो वो मैं आपको बताऊंगा बेसिकली है क्या। तो यूटिलिटी प्लानिंग जो है यूएमबी टोकन की है। और ये जो प्लानिंग इन्होंने करी है, बिकॉज नेक्स्ट बुल रन माइट बी ए बिग बुल रन इन द फ्यूचर। सबसे ऊपर टॉप पे लिखा है कि जो अम्ब्रेला टोकन ने डिसाइड किया है कि अपने जो इकोसिस्टम को और ज्यादा इंप्रूव करेंगे। इंप्रूव करने के साथ साथ वो यूएमबी टोकन, जो इनका यूटिलिटी टोकन है, इसका जो यूज केस को बढ़ाएंगे और प्रेफर करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा जो इसका जो यूज केस बढ़ाया जा सके। वो कैसे बढ़ेगा यूज केस, उसके लिए इन्होंने कुछ अपडेट दी है, वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूं, ताकि आपकी जो नॉलेज में थोड़ा सा इंक्रीमेंट हो। सबसे पहले ये जो वैलिडेटर की जो स्टेकिंग है, उसका जो उससे रिलेटेड एक अपडेट लेके आए हैं। ये कहते हैं कि जो स्टेक है मिनिमम 50,000 यूएमबी। तो अगर कोई वैलिडेटर जो चूज करता है कि भाई वैलिडेटर बनना चाहता है, तो 50,000 यूएमबी उसको स्टेक करने पड़ेंगे डाटा वेरिफिकेशन के लिए और पार्ट ऑफ द नेटवर्क बनने के लिए। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा यूज केस हो गया। कोई भी वैलिडेटर बनेगा इसमें अर्निंग के लिए। तो वैलिडेटर एक एक प्रोजेक्ट और एक जो ट्रेडर के बीच की कड़ी होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वैलिडेटर जो होते हैं वो वैलिडेट करते हैं आपकी ट्रांजैक्शन को। कोई भी ट्रांजैक्शन हो तो वैलिडेट करने के लिए वैलिडेटर्स की जरूरत होती है। अब वो जो वैलिडेटर्स को वैलिडेटर बनने के लिए 50,000 जो यूएमबी टोकन को स्टेक करना पड़ेगा, उसके बाद ही जो पर्टिकुलर जो रिवार्ड आएंगे वो उसका हकदार होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो अपडेट है वो है डाटा यूजर एंड इकोसिस्टम पार्टनर के लिए। तो ये बोलते हैं कि डाटा यूजर विल बी एनकरेज्ड, मतलब इनको थोड़ा सा प्रोत्साहित किया जाएगा। इनका इकोसिस्टम को यूज करता है उसके लिए इनको स्टेक करना पड़ेगा। मतलब डाटा यूजर्स, मतलब आप ये समझ लो कि अगर कोई डेवलपर है वो इनके इकोसिस्टम को यूज करता है, तो उसको कुछ ना कुछ जो टोकन है, हालांकि स्टैट्स नहीं दिखाए यहाँ पे, वो स्टेक करने पड़ेंगे। टोकन्स को स्टेक करने के बाद ही वो डाटा को यूज कर पाएगा। नेक्स्ट है इसका बायबैक प्रोग्राम। तो बायबैक प्रोग्राम के अंदर ये क्या कर रहे हैं, ये कहते हैं कि हमने जो फैसला किया है वो इंक्रीज एडॉप्शन के लिए किया है। मतलब ये एडॉप्शन को इंक्रीज करने के लिए काफी चीजें करेंगे। और उसमें से जो एक चीज इन्होंने करी है, इसने दो जो फीस है उसको सेपरेट पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहली जो फीस है, जो ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन फीस है। तो ब्लॉकचेन की जो ट्रांजैक्शन फीस है व्हेन अपडेटिंग फीड, तो ब्लॉकचेन की जो भी ट्रांजैक्शन फीस होगी वो पे करनी पड़ेगी। और दूसरी जो अम्ब्रेला जो नेटवर्क की जो ओरेकल फीस है, तो नेटवर्क की जो ओरेकल फीस है वो जो होगी, तो वो भी इनको मिलेगी। जो भी डेवलपर आता है इनके ओरेकल जो सर्विसेज को यूज करता है, उसके बदले में यहां पे लिखा हुआ ऑलरेडी कि ये जो स्टेबल कॉइन के अंदर पेमेंट लेंगे। ठीक है, और ब्लॉकचेन की जो ट्रांजैक्शन जो फीस है वो आपको पता ही है, इनके नेटिव टोकन के अंदर ही जाती है और इथेरियम बेस होती है। तो कहने का मतलब ये है कि ये इन्होंने बायबैक प्रोग्राम कैसे करेंगे। ये तो फीस चलेगी स्टेबल कॉइन में। आप सोच रहे होगे अगर ये स्टेबल कॉइन के अंदर ले रहे हैं तो इनका तो यूज केस खत्म होता है। दोस्तों नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो इकोसिस्टम जो यूज हो रहा है ये बायबैक के अंदर हो रहा है। बायबैक में क्या करेंगे, जो भी स्टेबल फीस कलेक्ट होगी तो वो स्टेबल कॉइन को वो बाय बैक करेंगे, मतलब स्टेबल कॉइन से बाय बैक करेंगे अपने टोकन को। जिससे क्या होगा, वो स्टेबल कॉइन से जब अपना टोकन बाय बैक करेंगे तो टोकन की जो वैल्यू बढ़ेगी। मार्केट से बाय करने से टोकन का जो प्राइस है अप होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। ठीक है, तो ये बाय बैक प्रोग्राम को बहुत मतलब बहुत हैवीली बाइंग करने के लिए ये स्टेबल कॉइन का
यूज करेंगे जो भी इनको फीस में जनरेट हुए हैं। तो नेक्स्ट जो इसका जो अपडेट है, जो टोकनोमिक्स को इसने मजबूत करना है, वो कैसे करना है? वो करना है कम्युनिटी स्टेकिंग से। तो दोस्तों ये बोलते हैं कि कम्युनिटी की जो स्टेकिंग जो होती है, जो कम्युनिटी मेंबर्स होते हैं, ये स्टेक करेंगे टोकन और उसके बदले में टोकन अर्न होगा। इसमें क्या खास बात है? इसमें कोई खास बात नहीं है दोस्तों, इसमें कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है, लेकिन ये कहते हैं कि जिस तरह से हम अपने इकोसिस्टम को ग्रो करेंगे तो कम्युनिटी के जो रिवार्ड है वो ट्रेजरी से कनेक्ट कर दिए जाएंगे। और ये नहीं है कि रिवार्ड बहुत ज्यादा मिंट हो रहे हैं, मार्केट में आ रहे हैं और डंप हो रहे हैं किसी भी तरह से। तो कम्युनिटी ये अपने जैसे इनका इकोसिस्टम यूज होगा, बढ़ेगा, और वैसे वैसे कि इनका जो रिवेन्यू बढ़ेगा, तो रिवेन्यू जो बढ़ेगा वो ट्रेजरी में जाएगा, ट्रेजरी से कंट्रीब्यूशन को, कंट्रीब्यूटर को वो स्टेकिंग के रिवार्ड मिलते रहेंगे। ठीक है, तो ऐसे ये अपने इकोसिस्टम को एक स्ट्रॉन्ग और एक बाउंड और अनमिंटेबल बनाने की कोशिश करते रहेंगे। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी बताया कि फ्यूचर में जो भी चीज बताई जाएगी या अभी जो भी चल रही है उसके बारे में पूरी क्लियरिटी दी जाएगी। फर्दर जो इकोसिस्टम को एडॉप्शन करने के लिए काम किया जाएगा उसमें यूएमबी टोकन की यूटिलिटी का बहुत खास तौर पे ध्यान दिया जाएगा। तो दोस्तों ये छोटी सी अपडेट थी यूएमबी टोकन के बारे में। अब इसका थोड़ा सा प्राइस देख लेते हैं। आपको थोड़ा सा प्राइस देखने से थोड़ा ये हो जाता है कि भाई यूएमबी टोकन का क्या हिसाब किताब चल रहा है, कितना ऊपर गया है, क्या इस अनाउंसमेंट से ये अप गया है कि नहीं गया। तो दोस्तों अगर प्राइस देखें तो इसका प्राइस तो बहुत ही कम है, 1 सेंट के आसपास है। और अगर मैक्सिमम सप्लाई देखी जाए तो 447 मिलियन, बिकॉज इसकी जो लास्ट टाइम काफी बर्निंग भी हुई है, मैक्सिमम सप्लाई है। और आई थिंक इसकी जो बर्निंग होने के बाद यहाँ पे कम से कम जो सप्लाई यहाँ पे नजर आ रही है जो है 368 मिलियन से ऊपर, मतलब 368 नहीं तो 369 मिलियन के अप्रोक्स बोल सकते हो आप इसको। तो टोटल जो सप्लाई है वो इतनी है। आई थिंक यहां से ये आराम से बहुत अच्छे गेन दिखा देगा आपको। दोस्तों वैसे कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, लेकिन फिर भी ये टोकन है फ्यूचर में अगर अच्छा करता है, इसका यूज केस जैसा ये चाह रहे हैं, जैसा ये हो रहा है, और मार्केट ऐसी बुलिश चलती रहे, और यूएमबी टोकन अम्ब्रेला नेटवर्क ने किसी भी तरह का कोई भी जो है ऐसी चीज नहीं करी जो कम्युनिटी के खिलाफ हो, तो ये टोकन नॉर्मल वे में और बुल रन के अंदर ये बहुत अच्छे गेन कर सकता है। और वो गेन कितना हो सकता है दोस्तों? यहां से 500 मिलियन की मार्केट कैप अचीव करना मेरे ख्याल में यूएमबी टोकन के लिए जो नामुमकिन नहीं है। वो इजीली 500 की जो मार्केट कैप अचीव कर सकता है। तो अगर ये 500 की मार्केट कैप अचीव करता है और इसके साथ साथ कुछ टोकन की बर्निंग भी होती है, तो दोस्तों ये $1 से भी ऊपर बहुत आराम से प्यार से चला जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ है, तो ये $1 से ऊपर मतलब ये $1.5 भी जा सकता है, जाने को $2 भी जा सकता है, जाने को कितने ही डॉलर जा सकते हैं। मैं मिनिमम बता रहा हूं आपको, लेकिन फ्यूचर में अगर इसका जो है मार्केट कैप बहुत अच्छा हो गया तो बहुत ही अच्छे गेन्स ये दिखा सकता है। वैसे जो प्राइस होता है वो फ्यूचर के ऊपर डिपेंड करता है, एडॉप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। इसके अलावा हम आपको बताना चाहते हैं अपने प्रीमियम ग्रुप के बारे में। प्रीमियम ग्रुप को हम स्मार्ट ग्रुप बोलते हैं। क्यों ये स्मार्ट ग्रुप है और क्यों आपको ये ज्वाइन करना चाहिए, इसके मल्टीपल कारण है और कुछ कारण मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहला कारण क्या है? सबसे पहला कारण ये है दोस्तों, हम एक टोकन की लिस्ट प्रोवाइड करते हैं और प्रोवाइड करने के बाद उसको स्टडी करके आप उसके अंदर एंट्री ले सकते हैं अपनी मर्जी से। ठीक है। और सेकंड जो रीजन है, टेलीग्राम कॉल। देखो दोस्तों, जो क्रिप्टो होती है बहुत कंफ्यूजिंग होती है, कई बार चीजें समझ में नहीं आती और कई बार जो माइंड होता है डाइवर्ट होता है, तो उसको जो बेस्ट डिसीजन करने के लिए हम हेल्प करते हैं, लेकिन फाइनल जो डिसीजन होता है उसका अपना होता है। वो कभी भी हमें टेलीग्राम कॉल कर सकता है, वो ऐसा कोई टाइम भी मैटर नहीं करता कि वो 15 मिनट कर रहा है, 20 मिनट, उसकी जो कॉल है जो जब तक चलेगी चलेगी, वो बिल्कुल भी फ्री है इसके साथ। तो टेलीग्राम कॉल भी हमें वो कर सकता है कभी भी। इसके अलावा जो गूगल मीट, तो दोस्तों कई बार क्या होता है, वो ट्यूटोरियल करना है या किसी भी तरह का कुछ भी पूछना है तो गूगल मीट भी करते हैं उसके साथ, और मीटिंग हम जनरली गूगल मीट के जरिए करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि गूगल मीट हम सारे मेंबर्स को एक साथ बुला के करते हैं। वो कब करते हैं? वो वीकली बेसिस पे होती है, सप्ताह में एक बार हम जरूर करते हैं, ताकि डिस्कशन हो सके, ग्रुप के बीच में डिस्कशन होने से काफी चीजें निकल के आए, लोगों के विचार सामने आए, विचार के बेस के ऊपर हम लोग ये आपस में डिसाइड करें कि कौन सा प्रोजेक्ट है ज्यादा बेटर है। फोर्थ जो फैक्टर है, रीजन है, वो है अनाउंसमेंट का। तो दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि अनाउंसमेंट जो एक होती है मेजर चीज होती है
क्रिप्टो से रिलेटेड जो टोकन की लिस्ट हम प्रोवाइड करते हैं, और उस टोकन की लिस्ट जो प्रोवाइड करते हैं उसकी अपडेट्स भी आपको चाहिए होती है। वो अपडेट्स को लेने के लिए आपको इंडिविजुअली एक एक टोकन को चुनकर उनके टेलीग्राम ग्रुप में या ट्विटर पे आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो टेलीग्राम ग्रुप की जो उनकी जो भी मेजर जो अनाउंसमेंट आती है इनके ग्रुप से रिलेटेड, जो टोकन की लिस्ट से रिलेटेड, वो हम एक ही जगह आपको वहीं पे प्रोवाइड करवाते हैं। आपको कहीं भी इधर उधर जाने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। इसके अलावा जो प्राइस बोट होता है, लोग बहुत बिजी हैं आज के टाइम में, बार बार कंप्यूटर पे काफी हावर्स नहीं बिता सकते, लेकिन हम उसको एक फैसिलिटीज देते हैं कि क्रिप्टो के जो स्टैट्स हैं वो भी वहां पे देख सकता है। मतलब कोई भी टोकन होगा या कोई कुछ टोकन्स होंगे, उनके स्टैट्स वो वहां पे देख सकता है। हम ये चाहते हैं कि जो भी हम टोकन की लिस्ट आपको प्रोवाइड करें, और उससे रिलेटेड जो प्राइस है और स्टैट्स है और या टोकन की जो अनाउंसमेंट है, वो आपको एक ही ग्रुप के अंदर मिल जाए, ठीक है। प्रायोरिटी फॉर रिक्वेस्ट, देखो दोस्तों, कोई भी इंसान है वो 100% जो होता है वो एक्सपर्ट नहीं होता, लेकिन किसी भी तरह की कोई भी रिक्वेस्ट होती है, रिक्वेस्ट वो किसी टोकन के से रिलेटेड भी हो सकती है। आपकी कोई टोकन के यूज केस पूछना है या कुछ भी पूछना है उससे रिलेटेड, या कुछ वीडियो बनाने हैं यूट्यूब के ऊपर, उससे रिलेटेड भी हो सकता है। तो ऐसा कुछ भी होगा तो प्रायोरिटी होगी, वो आपकी जो रिक्वेस्ट को सुना जाएगा, समझा जाएगा, अगर जरूरत पड़ी होगी तो उसके ऊपर वीडियो भी बनाया जाएगा, ठीक है। ट्यूटोरियल्स, दोस्तों क्रिप्टो के अंदर काफी ट्यूटोरियल वो बहुत मैटर करते हैं। ट्यूटोरियल्स के वजह से काफी जो गेन्स भी एक्सेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। जैसे जैसे स्टेकिंग के ट्यूटोरियल होते हैं, किसी टोकन को डिसेंट्रलाइज्ड वे में बाय करना, या सेंट्रलाइज में किस तरह से बाय, किस तरह से स्टॉप लॉस लगाया जाता है, तो काफी चीजें होती है, वो हम आपको सारी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। लेकिन इन सब में सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है न्यू कमर्स जो ज्वाइन होते हैं, उनको कुछ पता नहीं होता, उनको पता नहीं होता कौन सा जो टोकन लेना है, कौन सा टोकन नहीं लेना। तो हम उसको ये तो नहीं बोलते ये लेना है, लेकिन उनको हेल्प जरूर करते हैं हमारे टोकन की लिस्ट, और एक एक स्टडी भी बताते हैं, एक मीटिंग्स करते हैं, उसके अंदर हम डिस्कशन करते हैं कि पर्टिकुलर जो टोकन है उसका जो यूज केस क्या है, ठीक है। और यूज केस वो ये है, और उसके साथ हम टोकनोमिक्स भी डिस्कस करते हैं उसके साथ, और ये बताते हैं कि भाई इसकी टोकनोमिक्स ऐसी है, और ये जो फ्यूचर में इतना गेन करने के चांसेस हो भी सकते हैं, लेकिन उसके साथ एक रिस्क भी होता है, ठीक है। जब रिस्क और जो रिवार्ड है दोनों हम बता देते हैं, उसके बाद जो होता है यूजर होता है, जो जो प्रीमियम जो ग्रुप में, जो स्मार्ट ग्रुप के अंदर होता है, तो वो अपना फैसला खुद से ले सकता है, ठीक है। और जो तो दोस्तों ये था जो हम फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं अपने प्रीमियम ग्रुप में। अब आपका जो सोचना होगा कि इसका फीस कितना होगा, दोस्तों फीस आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। 6 मंथ की जो फीस है 3000 रुपए है, और जो 1 साल की फीस है वो है 4500 रुपए। तो दोस्तों ये छोटी सी अपडेट थी अम्ब्रेला नेटवर्क के ऊपर। आई होप ये अपडेट आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, हैव अ गुड वन, टेक केयर एंड बाय बाय।